भारतीय पौराणिक कथाओं की धरती पर एक गांव था जिसे गौरीपुर कहा जाता था। यह गांव अपनी पवित्रता, नीतिकता और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध था। परंतु गांव में एक अजीब चीज थी। यहाँ हर पूर्णिमा की रात एक भयानक कर जैसी चीज की कीमती सामान गायब हो जाता था। गांव के बुजुर्ग इसे पाप का परिणाम मानते थे। एक दिन एक संत गांव में आए। संत का नाम काश्यप था। उनके पास गहन ज्ञान और ध्यान की अद्भुत शक्ति थी। गांव वालों ने उन्हें अपनी समस्या बताई। संत ने उनकी बात सुनी और कहा, यह गांव के किसी व्यक्तिज्ञ के भीतर छिपे अंधकार का परिणाम है। जो अपने भीतर के अंधकार को दूर करेगा वही यहां समस्या का समाधान कर सकता है। गांव वाले चिंतित हो गए। सभी ने सोचा कि यह समस्या किसी और की वजह से हो रहा है, पर संत ने सबको शांत करते हुए कहा, पूर्णिमा की अगली रात मैं ध्यान करूंगा और सत्य उजागर करूंगा। पूर्णिमा की रात आई। संत ने गांव के बीच में एक यज्ञ मंडप बनाया और वहां ध्यान में लीन हो गए। जैसे ही मध्यरात्रि हुई, अचानक भयानक जैसी चीज की कीमती चोरी हो गई। संत ने अपनी आंखें खोली और एक मंत्र पढ़ा। मंत्र के प्रभाव से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह एक दैत्य था जिसका नाम कामलोभ था। दैत्य गरजते हुए बोला, मुझे यहां से मत भगाओ। मैं तो सिर्फ उन लोगों के मन का प्रतिबिंब हूं जो लालच और पाप में डूबे हैं। मैं उन्हीं की वजह से जीवित हूं। संत ने दैत्य से पूछा, तुम हर पूर्णिमा को किसके आदेश पर आते हो? दैत्य ने उत्तर दिया, मैं उस व्यक्तिज्ञ के आदेश पर आता हूं जिसके भीतर सबसे अधिक लालच है। यह सुनकर संत ने गांव वालों से पूछा, कौन है वह जो इतना लालची है कि इस दैत्य को अपनी शक्ति दे रहा है? गांव वाले चुप थे। तभी गांव के सरपंच धरणीधर सामने आए और बोले, यह असंभव है। हमारा गांव तो पवित्र है। लेकिन तभी दैत्य ने सरपंच की ओर ईशर कर गर्जना की, तुम्हारी पवित्रता मात्र दिखावा है धरणीधर। तुम्हारी अंतरात्मा में छिपा लालच ही मुझे हर पूर्णिमा की रात यहां बुलाता है। गांव के लोग हैरान रह गए। सरपंच धरणीधर का चेहरा फक हो गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, यह झूठ है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन संत काश्यप ने धैर्यपूर्वक कहा, सत्य को स्वीकारना ही समस्या का समाधान है। धरणीधर, यदि तुम्हारे भीतर कोई लालच है तो उसे प्रकट करो। केवल सत्य का मार्ग ही इस गांव को इस समस्या से मुक्त कर सकता है। धरणीधर ने भारी मन से अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने कहा, मैंने कुछ वर्ष पहले गांव की जमीन का हिस्सा अपनी संपत्ति में मिलाने का पाप किया था। उस लालच ने मुझे इतना अंधा कर दिया कि मैं गांव के हितों को अनदेखा करता गया। यह सुनते ही दैत्य कामलोभ और भी विशाल हो गया। उसने गर्जना की, सचमुच यह तुम्हारा लालच है जिसने मुझे शक्ति दी। अब देखो, मैं और भी शक्तिशाली बन गया हूं। संत काश्यप ने शांत स्वर में कहा, दैत्य का नाश केवल तब हो सकता है जब हम उसे पोषित करने वाले सभी लालच और पापों का अंत कर दें। उन्होंने धरणीधर को निर्देश दिया कि वह अपने सभी कृत्यों को सार्वजनिक करें और गांव के हित में हर गलत तरीके से अर्जित संपत्ति लौटाएं। धरणीधर ने गांव के सामने अपनी सारी गलतियां मान ली और घोषणा की कि वह अपनी सारी संपत्ति गांव के विकास के लिए समर्पित करेंगे। जैसे ही उन्होंने यह संकल्प लिया, दैत्य कामलोभ चिल्लाने लगा और उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। संत काश्यप ने अपने मंत्रों का उच्चारण किया और दैत्य पूरी तरह से गायब हो गया। गांव पर छाया संकट समाप्त हो गया। संत ने गांव वालों को समझाया कि बाहरी शत्रु से अधिक खतरनाक हमारे भीतर छिपे लालच और पाप हैं। यदि हम अपने मन को शुद्ध रखें तो कोई दैत्य हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस घटना के बाद गौरीपुर के लोग एकजुट होकर अपने गांव को और अधिक पवित्र और स्वच्छ बनाने में लग गए। धरणीधर ने अपने जीवन को सेवा में समर्पित कर दिया और संत काश्यप को अपना मार्गदर्शक माना। गांव में फिर कभी कोई दैत्य नहीं आया, क्योंकि गांव वालों ने अपने दिल और दिमाग को स्वार्थ और लालच से मुक्त कर दिया था। इस कहानी का संदेश है
कि किसी भी समस्या का समाधान हमारे भीतर है। जब तक हम अपने अंदर की बुराइयों का सामना नहीं करेंगे, तब तक हम बाहरी शांति का अनुभव नहीं कर सकते।